वेलकम टू यादव एकेडमी। और मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कर रहे थे। आज जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा दो संख्याओं का योग, अंतर और उनके गुणनफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। लैंग्वेज से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो जो हर वीडियो में हम एक एक टॉपिक लेके सॉल्व करेंगे। तो अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देखते हैं जरा, जैसे जब भी इसमें क्या है, क्वेश्चन रहेगा किसी भी तरीके का जिसमें दिया होगा कि दो संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या निकालनी है छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेके फिर से देखते हैं सॉल्व करना। इसमें क्या है, जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। तो जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उनमें सिर्फ हमें इसकी भाषा को पढ़ना है और भाषा में जो दिया है, जैसा दिया है, बस वैसा ही के वैसा लिखकर समीकरण बनाना है, इक्वेशंस बनानी है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही के वैसा लिखना है। तो इससे क्या है, ये वाले सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे हो जाएंगे। जैसे इसमें कहा है उसने दो संख्याओं का योग 46 है, तो इनका योग क्या है, 46 है। तो जो संख्याएँ हैं, सबसे पहले तो हमने मान लिया जो संख्याएँ हैं वो हमने एक ए मान ली और दूसरी बी मान ली। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 46 दिया है, तो एक संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या हमने मान ली बी है। तो जो योग होगा यानी कि ए प्लस बी बराबर में हमारा कह रहा है वो 46 है। ठीक है, संख्या पहले संख्या मान लेंगे हम ए और बी। अब वो कह रहा है कि योग 46 है, तो ए और बी जो होगा वो 46 होगा। अब उसके बाद वो कह रहा है उनका अंतर 14 है। ठीक है, अब जो ए और बी है इन दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो जो ए है वो हमने मान ली बड़ी संख्या है और जो बी है वो है छोटी संख्या। ठीक है, अंतर 14 है, तो अंतर तभी 14 होगा जब बड़ी में से हम छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या ए है, तो ए में से हम बी घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, याद रखना हमेशा जो अंतर रहता है, अंतर हमेशा कैसे निकालेंगे, जब बड़ी संख्या होगी उसी में से छोटी घटाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पे ए मान ली, छोटी संख्या अपने आप बी हो जाएगी। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो ए प्लस बी हमारा है 46, ए माइनस बी है वो है हमारा 14। ठीक है, ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और ए और ये 2a हो जाएगा, और ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ए बराबर हमारा आ गया 30। ठीक, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारी आ गई 30। एक तो डायरेक्ट ही हो गया। अब बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हम निकाल सकते 30 है। इसके अलावा हम बी भी निकाल सकते, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए माइनस बी है वो हमारा 14 दिया है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू रख देंगे, तो 30 माइनस का बी बराबर में हो जाएगा 14। इस बी को यहाँ पे ले आते हैं, 14 को यहाँ पे, तो ये 30 माइनस का 14 बराबर में हमारा हो जाएगा बी, घटा देंगे, तो ये बचेगा 16 बराबर में बी। तो बी है वो 16 आ गया, ए है वो हमारा आ गया 30, तो ए आ गया 30, बी आ गया 16। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 30, जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 16। ये एक इस तरीके का सवाल हो गया। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया उन्होंने, योग दिया है और अंतर दिया है। तो इस संख्याओं का योग 46 दिया है, अंतर दिया है ए माइनस का बी यानी कि 14। अब ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें दे रहा है वो अंतर, और उसके बाद वो कह रहा है उनकी योग का 11वां भाग 5 है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, चेंज कर दी है। जैसे दो संख्याओं का अंतर 15 दिया है, तो जो संख्याएं हैं सबसे पहले तो हम वो मानते हैं। तो संख्या मान ली ए है और बी है, तो ए है वो हमने मान ली बड़ी संख्या है, बी है वो है छोटी। ठीक, अब दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो ये ए माइनस का बी बराबर हमारा आ जाएगा 15। एक समीकरण ये बन गया। दूसरा वो कह रहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है वो हमारा रहता है जो भाषा है उसे हमें पढ़ना है और उससे मैथमेटिकल इक्वेशंस में यानी कि समीकरण में लिखना है। अब इसने कहा उनके योग का, सबसे पहले वो कह रहा है उनका योग यानी कि संख्याओं का योग, ए प्लस बी का योग, तो ये हो गया ए प्लस बी का योग। अब कह रहा है उनके योग का मतलब होता है हमारा गुणा, तो उनके योग का गुणा हो गया 11वां भाग। 11वें भाग का मतलब होता है 1/11, यानी कि ये जो दिया है इसका 1/11 भाग। तो उनके योग का 11वां भाग
5 है, यानी कि जो ये जो पूरी संख्या बनी तो ये पूरी क्या है 5। तो ये a प्लस बी का 1/11 बराबर हमारा आ गया 5। तो जो a प्लस बी है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 भाग में ये गुणा में पहुंच जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 55। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। पहला आ गया a माइनस बी बराबर 15, दूसरा आ गया a प्लस बी बराबर में 55। सॉल्व कर लेंगे तो a माइनस बी है 15 और a प्लस बी है हमारा 55, ये कट जाएगा। ये हमारा आ गया 2a बराबर में आ गया 70, तो a बराबर हमारा आ गया 35। ठीक है, तो a आ गया 35, संख्याएं ज्ञात करनी है तो a है जो वो तो आ गई हमारी 35। अब b निकाल लेंगे तो इस a का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 35 प्लस का b बराबर में आ जाएगा 55, तो b बराबर हमारा आ गया 55 माइनस का 35, घटा देंगे तो ये हमारा आ गया 20। तो एक संख्या हो जाएगी 35, दूसरी हो जाएगी 20। ठीक, तो ये तो थे हमारी संख्याओं की अंतर पर और ये हो गया हमारा योग पर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि अभी थे उसमें एक दिया था हमारा योग, दूसरा दिया था अंतर। अब इसमें क्या है, एक दे दिया हमें योग और दूसरा क्या है गुणनफल। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग है वो 24 है और उनका गुणनफल है वो 143 है, तो उनके वर्गों का योग हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो वही करते हैं, हम संख्याएं मान लेते हैं। तो संख्याएं मान ली हमने a और b है। अब वो कह रहा है उनका जोड़ है 24, सिर्फ भाषा पढ़नी है हमें। जोड़ कह रहा है 24 है, यानी कि जो a प्लस b है वो हमारा 24 है। दूसरा उनका गुणनफल है वो है 43, यानी कि a इंटू बी दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो ये हमारा दिया है 143। ये दो समीकरण दिए हैं तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a बराबर आ जाएगा 24 माइनस का b। अब इस a का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा 24 माइनस का b और इंटू में b बराबर में है 143। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 24b माइनस का b स्क्वायर बराबर में 143। अब इन दोनों इसे सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, जो v की आएगी उसे यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारी a की निकल आएगी। तो दोनों संख्या निकल आएंगी, उसके बाद हम वर्गों का योग निकाल सकते हैं। इसे इन दोनों को बराबर की उस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा b स्क्वायर माइनस का 24b और ये हमारा प्लस का 143 बराबर में आ जाएगा 0। इन दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस का, तो ये हमारा हो जाएगा 13 और प्लस 11। इसके फैक्टर आएंगे 13 गुणा 11 और जोड़ने पे हमें चाहिए 24, तो 13 प्लस का 11 हो जाएगा हमारा 24, 143 बराबर 0। तो b स्क्वायर माइनस का 13b और माइनस का 11b प्लस का 143 बराबर हमारा आ गया 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये b कॉमन आ गया तो b माइनस का 13 हो गया, इसमें 11 कॉमन आ गया तो ये b माइनस का 13 हो गया बराबर में 0। इसमें से b माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा b माइनस का 11। ठीक है, तो ये b माइनस का 13 बराबर 0 हो गया। दूसरा हमारा आया b माइनस का 11 बराबर में 0। तो जो b के मान है, एक तो आ गया हमारा 13 और एक आ जाएगा 11। ठीक, तो b के दो मान निकल आए, एक निकल आया हमारा 13, दूसरा निकल आया 11। अब इसके बाद a का मान निकाल लेंगे, जो a की वैल्यू है, एक तो हमारा b बराबर में आ रहा है 13 और दूसरा आ रहा है b बराबर में 11। तो a का मान निकाल लेंगे तो जो a आएगा वो हो जाएगा 24 माइनस का b, 24 माइनस का b हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस का 13, तो ये निकल आएगा हमारा 11। और अगर b की वैल्यू हम 11 रखेंगे तो ये a बराबर में 24 माइनस का b, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 24 माइनस 11 यानी कि 13। तो जो तो संख्याएं हैं, अगर b 13 लेंगे तो a 11 हो जाएगा और b 11 लेंगे तो a 13 हो जाएगा, यानी कि जो संख्याएं निकलेंगी वो एक निकलेगी हमारी 11 और दूसरी निकलेगी 13। तो ठीक है, चाहे a को 11 मान लो या b को 13 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे हम a को बड़ी संख्या मानते तो ये हमारी 13 हो जाती है, 11 हो जाती है, लेकिन इसमें माइनस दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुछ भी मान लेते हैं, a या 11 मान लो, इसे 13 मान लो, या उससे 13 ऐसे 11 मान लो। ठीक, इसके बाद
अब वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों का योग यानी कि पहली संख्या ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर। ए हमने 11 माना तो ये 11 का स्क्वायर प्लस का 13 का स्क्वायर, तो ये 121 हो जाएगा और ये 169 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 290। तो वर्गों का योग आ जाएगा हमारा 290। ठीक है, अब तो ये हमारे थे योग, अंतर और गुणनफल के। इसी में एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम कर पाएँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और ये योग दिया है 23। संख्याएं मान ली हमने, सबसे पहले तो ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली। अब वर्गों का योग हमें दिया है इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो जैसा दिया है भाषा में वही के वही लिखना है। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं वर्ग, और इनका योग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो कि हमें दिया है 165। दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनफल हमें निकालना है। गुणनफल होगा पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए इंटू बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तीसरी चीज़ कही उसने कि जो योग है वो 23 है, योग 23 है, यानी कि ए प्लस बी योग हो जाएगा, और ये हमारा कह रहा है 23 के बराबर है। आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है, जो ए प्लस बी की प्लेस पे, ये ए प्लस बी की प्लेस पे हम 23 रख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे हम 165 रख सकते हैं। तो ये हमारा 23 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 165 और प्लस का 2ab। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा ए इंटू वी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 529 बराबर में 165 प्लस का 2ab। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 529 माइनस का 165 हो जाएगा, ये हमारा 2ab। तो 529 में से 165 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 364, और ये हो गया 2ab। 2 से हमारा ये कट जाएगा 182 बार, तो ab बराबर आ गया 182। तो जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो हमारा निकल आएगा 182, यानी कि जो गुणनफल है वो है 182। अब ठीक, ये थे संख्याओं के। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है हमारा व्युत्क्रम। ठीक, व्युत्क्रम होता है संख्याओं का व्युत्क्रम। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का मतलब क्या रहता है, जैसे अगर हमारे पास एक संख्या दी है ए, संख्या ए दी है, तो ए का जो व्युत्क्रम होगा वो हमारा हो जाएगा 1/a। यानी कि अगर हम संख्या को पलट दें तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाती है। जैसे एक ए दिया है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। जैसे हमारे पास दिया है अगर 5, हमें 5 का व्युत्क्रम निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसी तरीके से और भी जितने रहते हैं उसके व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 1/, यानी कि संख्या को पलट देंगे। अब जैसे अगर हमारे पास दी होती 2/5, अगर हमें 2/5 का व्युत्क्रम निकालना होता तो ये हमारी आ जाती 5/2, यानी कि संख्या जो है वो पलट जाती, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम। अब एक क्वेश्चन ऐसी जैसे ये हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 दिया है, तो उसका हमें निकालना है व्युत्क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम संख्याएं मान लेंगे। जो संख्याएं हैं वो हमने मान ली ए है और बी है। ए संख्या है उसे हमने मान ली बड़ी है, और जो बी है उसे मान ली हमने छोटी है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें अंतर दिया है। ठीक, अब कह रहा है गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। अब ये जैसे इसमें जब क्रमशः वर्ड लगा रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि जो पहले की लाइन दी है उसका वाला ये हो जाएगा, जो दूसरी दिया है उसका ये हो जाएगा दूसरा वाला। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल है तो वो हो जाएगा 93, और जो अंतर है वो हो जाएगा 28। तो जो गुणनफल ए इंटू बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 93। दूसरी चीज जो अंतर है यानी कि a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा 28। अंतर a माइनस बी हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 28।
अब यहाँ से a निकाल सकते, तो ये 28 प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो इस a का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 28 प्लस b गुणा में b है बराबर में 93। तो ये 28b प्लस का b स्क्वायर बराबर में हो गया हमारा 93। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये b स्क्वायर प्लस का 28b और माइनस का 93 बराबर हो जाएगा 0। इसे यहाँ पे ले आएगी, माइनस का हो जाएगा। अब फैक्टर निकाल लेंगे, तो b स्क्वायर प्लस ये हमारा 31b और माइनस का 3b और माइनस का 39 बराबर 0 हो जाएगा। इस 93 के निकालेंगे तो 31 गुणा 3 हो जाएगा, और तो घटाने पे चाहिए हमें 28, तो ये 31 माइनस का 28 3 हो जाएगा। तो इसमें b कॉमन ले लेंगे, तो ये b प्लस 31 हो जाएगा। इसमें माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये b प्लस 31 बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो इसमें से अब हम b प्लस 31 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा b माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल आएंगी b की, एक तो b प्लस 31 बराबर में 0 हो जाएगा, दूसरा हमारा b माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो b बराबर निकली माइनस 31 और एक b बराबर आया हमारा 3। तो माइनस वाली संख्या तो हम लेंगे नहीं, तो ये इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू आई, b बराबर में 3। तो जो b है वो हमारा आ गया 3। a निकाल लेंगे तो ये 28 प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि 31। तो जो a है वो हमारा आ गया 31। ठीक, अब इसमें निकालना है व्युत्क्रमों का अंतर। तो हमारे पास दो संख्या है, एक है a जो कि है हमारी 31, दूसरी है हमारे पास b जो कि है 3। तो जो a का व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा 1/31, और जो b का व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा 1/3। अब हमें निकालना है इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो जब भी व्युत्क्रम रहता है तो जो बड़ी संख्या रहती है उसका व्युत्क्रम हमेशा छोटा रहता है, और जो छोटी संख्या रहती है उसका व्युत्क्रम हमेशा बड़ा रहता है। जैसे ये हमारी 31 है, तो 31 संख्या बड़ी है, तो जो इसका जैसे ये हमारे पास 31 है, एक है ये है 3, तो 3 और 31 में हमारी 31 बड़ी है, 3 छोटी है। ठीक है, तो इस 3 एक का व्युत्क्रम 31 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/31, और इस 3 का हो जाएगा 1/3। तो जो व्युत्क्रम रहता है वो हमेशा कम हो जाता है, यानी कि जो 31 है ये 3 से बड़ी थी, तो जो इसका 31 का व्युत्क्रम होगा वो 3 के व्युत्क्रम से छोटा होगा, यानी कि जो 1/3 है वो ज़्यादा होगा 1/31 से। तो जो अंतर होगा वो 1/3 में से 1/31 घटा देंगे, तो ये हमारा अंतर निकल आएगा। ठीक, घटा देंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 93, ये 31 माइनस का 3, तो 28/93। तो जो व्युत्क्रमों का अंतर होगा वो आ जाएगा 28/93। ठीक, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब आगे के जो टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है वो एक वेबसाइट रहेगी, उसमें लिंक मिल जाएगा, तो उससे और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा वेबसाइट का, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।